आज हम ऐसी देवी की कहानी सुनेंगे जो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। दिवाली त्योहार में उनकी पूजा विशेष मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा बहुत तीखे और क्रोधित ऋषि थे। एक दिन ऋषि ने स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र को अपने हाथी ऐरावत पर सवार देखा। ऋषि ने माला इंद्र के गले में डाल दी, लेकिन इंद्र ने उसे उतारकर ऐरावत के सिर पर डाल दिया। हालांकि हाथी ने माला को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि वो अपनी सारी संपत्ति खो देंगे। कुछ ही समय में इंद्र ने अपना धन खो दिया और धन की देवी लक्ष्मी भी स्वर्ग में नहीं रही। वो समुद्र की गहराई में निवास करने लगी। जल्द ही राक्षसों ने देवताओं पर हमला किया और उन्हें स्वर्ग से बेदखल कर दिया। तब इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने उनसे कहा कि उन्हें राक्षसों की मदद से क्षीर सागर का मंथन करके समुद्र से लक्ष्मी को बाहर लाना होगा। इसलिए देवताओं ने राक्षसों के साथ सुलह कर ली और उन्हें समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए सहमत कर लिया। उन्होंने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया था। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म महान कछुआ का अवतार लिया और विशाल पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। कामधेनु मनोकामना पूरी करने वाली गाय मंथन के दौरान समुद्र से सबसे पहले निकली थी। ये ऋषियों को उनके यज्ञों में सहायता करने के लिए उपहार में दिया गया था। गाय के बाद वारुणी देवी, कल्प वृक्ष, इच्छाधारी वृक्ष और उसके बाद सुंदर अप्सराएं आईं। अप्सराओं के बाद चंद्रमा उभरा और शिव ने उसे अपने माथे पर सजाया। हलाहल नामक विष भी बहुत निकला। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने इसे पी लिया और बचा हुआ जहर नागों ने सोख लिया। मंथन के दौरान लक्ष्मी भी हाथों में कमल लेकर निकली। सभी ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की। दिव्य जल में स्नान करने के बाद वो विष्णु के हृदय में निवास करने लगी। कई ग्रंथों में उनका उल्लेख समुद्र की बेटी के रूप में किया गया है। देवी लक्ष्मी हिंदू संस्कृति में बहुत प्रमुख देवी है। लक्ष्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। लक्ष्य शब्द का अर्थ है महत्वाकांक्षाएं। लक्ष्मी देवी हमें अपने लक्ष्य पर स्पष्ट और केंद्रित रहने की याद दिलाती हैं। उन्हें 4 हाथों के रूप में दर्शाया गया है। वे 4 हाथ हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की 4 जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। अधिकतर लोग लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में जानते हैं। उसे हाथ में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लिए हुए चित्रित किया गया है। कभी कभी उसके हाथ से सोना निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो सिर्फ प्रतीक है। वो किसी के जीवन में समृद्धि, बहुतायत वृद्धि, पवित्रता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। ये जरूरी नहीं कि भौतिक हो, वो आध्यात्मिक विकास और समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करती है। वो व्यक्ति को अत्यंत आनंदमय और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के रूप में विकास की दृष्टि से उसका उत्थान होता है। लक्ष्मी 8 उपरूपों में प्रकट होती है। उन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। प्रत्येक लक्ष्मी धन और शक्ति के एक निर्दिष्ट स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। आदि लक्ष्मी, आदि का अर्थ है प्रथम या प्राचीन। उन्हें लक्ष्मी के प्रथम रूप के रूप में दर्शाया गया है। गज लक्ष्मी, हाथियों के साथ लक्ष्मी, उनके दोनों ओर धन और समृद्धि की वर्षा होती है। विजया लक्ष्मी विजय का प्रतीक है। धान्य लक्ष्मी समृद्धि के आशीर्वाद का प्रतीक है। धन लक्ष्मी धन का प्रतीक है। विद्या लक्ष्मी ज्ञान का प्रतीक है। वीरा लक्ष्मी साहस का प्रतीक है। सनातन लक्ष्मी संतान और निरंतरता का प्रतीक है। अधिकतर लोग दिवाली को लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से दिवाली के दौरान की जाती है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की, अज्ञान पर ज्ञान की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिवाली में लक्ष्मी देवी से भक्त पवित्रता और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। हैप्पी दिवाली।